अच्छा, ये मेरा ना पार्सल एक आया है, मैंने मंगवाया था। मैं आलू वगैरह कट कर लूँ और साथ साथ मैं चाय पी लूँ। चाय जी, ये देखें, ये मैंने मंगवा लिया। और ये आप तो बताना, बैट आया जुरेस, खोल के दिखाओ कैसा है और आपको कैसा लगा ये भी बताओ। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डस्टिंग वगैरह भी मैं कर रही थी, सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं घर में। बच्चों वाले घर में ना ये जो मैस वगैरह होता है ना, ये पड़ा ही रहता है। जितना भी मैं कर लूँ ना, फिर भी ये कपड़े शपड़े इनके पड़े ही रहते हैं, जिसकी वजह से ना कमरा घर वगैरह बहुत ही गंदा लगता है। ठीक है, तो सफाई वगैरह हो गई थी और अभी बस मैंने ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। इधर भी हो गया हुआ है, बस ये शहरी के जो कपड़े हैं ना, ये प्रेस करने के लिए देने हैं। कपड़े सारे ड्राई हो गए थे, कलफ भी लग गई है। कुछ ये कपड़े रह गए हैं, अब ये देखती हूँ उनका क्या करना है। ठीक है, क्योंकि मौसम भी चेंज होने वाला है, तो ये ना हो कि मैं सारे कपड़ों पे कलफ लगा लूँ, शहरी से पहने ना जाएं, तो ये भी एक टेंशन है। ठीक है, और इधर जो है किचन भी पूरा ऑर्गेनाइज हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ये कुछ बर्तन हैं जिनको अभी रखना है, मतलब वॉश हुए हुए हैं ना, तो इनको रखना है। और आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आज मैंने ना सुबह की चाय नहीं पी। क्यों नहीं पी? इस वजह से, ये नहीं कि दूध नहीं था, दूध था लेकिन चीनी नहीं थी। और चीनी में मैं कम से कम 1 चम्मच तो है वो लाजमी सुबह की चाय में पीती हूँ। बाद की चाय में थोड़ा कम कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन सुबह मुझे प्रॉपर जो है मग भर के चाय चाहिए ही होती है। तो आज कुछ समझ नहीं आई थी कि क्या बनाऊँ। एक कॉल आ गई थी और राइडर थी, पार्सल की कॉल थी। पार्सल मैंने एक मंगाया था, वो जब आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं बता रही थी आपको कि खाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी खाना। फिर मैंने सोचा कि आलू वाले चावल बना लेती हूँ, आलू वाली तहरी जो होती है, और बच्चे भी ज़रा शौक से खा लेंगे। ना भी खाएं तो जब भूख लगी होती है तो खाया जाता है। तो भिंडियाँ वैसे पड़ी हुई हैं और बनी भी हुई हैं, तो अगर किसी ने वो खाना हो, आटा भी गूंदा हो, तो मैं वो बना दूंगी, पराठा रोटी छोटी। नहीं तो आलू वाले जो चावल है मैं वो बनाने लगी हूँ। ठीक है, जैसे ही ना मैंने आलू मंगाए हैं और चीनी मंगाई है। सबसे पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद आलू कट करूँगी, राइस डिप करूँगी और फिर बना लूँगी। और चटनी भी पड़ी हुई है तो साथ अच्छा लगेगा। और सफाइयाँ क्योंकि हो गई हैं, तो अभी बस समेटना समूटना है, तो वो समेटूंगी। और आपको नज़र आ रहा है, मतलब कि जब सफाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जब मैस हो ना ऊपर कपड़े शपड़े ये वो फलां चीज़ें, तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो अभी बस थोड़ी देर तक किचन में मैं आपसे मिलूँगी। ठीक है, और आगे का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अच्छा जी, आलू आ गए, तो आलू मैं ले जाती हूँ इनको कटिंग के लिए। इतने ठीक है, आलू कटिंग के लिए ले जाती हूँ। और चाय में रख देती हूँ, चाय में रख देती हूँ, क्योंकि चाय का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा है, वरना इसके बगैर ना वो। और ये मेरे दिन की पहली चाय है, सुबह नाश्ते में मैंने नहीं पी, तो इसको और साथ जो है राइस भी मैं डाल के इसको डिप करके वॉश करने रख देती हूँ।
मैं आलू वगैरह कट कर लूँ और साथ साथ मैं चाय पी लूँ। चाय जो है इससे ना पी के एनर्जी आ जाएगी, जो मैं सुबह से डल डल फील कर रही हूँ। और बस मैंने जो है राइस डिप कर लिया, उसके बाद खाना बनाते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना कोई कोना पकड़ के ना समेट लूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरा ना पार्सल एक आया है, मैंने मंगाया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस लिए ये मंगाया था और कहाँ इसको रखना है। दराज की तरफ से आया है। और जुरेस का ना शेरी ने बैट मंगाया हुआ था, तो वो बैट आया। जुरेस खोल के दिखाओ कैसा है और आपको कैसा लगा ये भी बताओ, जल्दी कर। और कह रहा है, मुझे तो खैर इन चीज़ों का पता नहीं है, तो जो खेलता है उसको पता है। कह रहा है अच्छी, बहुत अच्छी, अच्छा बैट है, अच्छी कंपनियाँ, मतलब इस तरह करके ना। सही है सुरेश, हैप्पी। और ये मैं भी इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे आलू मैंने कट कर लिए। दिखाओ कहाँ फॉर्म लगा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी है, ताकि वो नीचे से जो जितनी भी लकड़ी है ना वो ना खाए। अच्छा अच्छा, मतलब ज़मीन पे जब मारते हैं वो ख़राब ना हो। मतलब आप हैप्पी हो, आपको अच्छा लगा। चलो गुड हो गया। और ये पार्सल आया, ये भी मैं भी अनबॉक्सिंग करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। चाय मेरी बस थोड़ी सी रह गई है, इसको मैं पी लूँ और एक मैं व्लॉग देख लूँ, वो देख लूँ, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं और आलू वाली तहरी बनाते हैं और पार्सल भी अनबॉक्स करती हूँ। अच्छा, इसको जो है अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाती हूँ कि कैसे है। जी ये देखें, ये मैंने मंगवा लिया और ये आप बताना कि ये कैसा है। दराज से ये मैंने मंगाया है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। शेरी के ना परफ्यूम पूरे नहीं आ रहे थे उसमें, तो मैंने इसलिए ये बड़ा मंगाया बना के। तो अब मैं इसको लगाऊंगी, लेकिन खाना पहले, उससे पहले बनाऊंगी और फिर आपके साथ मैं इसको सेट करूंगी कि कैसे मैं सेट करना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। और आलू वाली तहरी कह लें, आलू वाले राइस कह लें, आलू वाला पुलाव कह लें, आप जो मर्ज़ी कह सकते हैं। और हमारे इधर ना आलू वाली तहरी या आलू वाले चावल ही कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, उसके बाद प्याज डालूँगी और साथ लहसुन डाल के। और मेरे पास अदरक ख़त्म हो गया था, तो आप थोड़ा सा अदरक भी डाल लीजिएगा। अदरक डाल दूँगी और साथ ये दादर मिर्चें डाल दूँगी और तेज़ पत्ता डाल दूँगी। साथ जो थी तेज़ पत्ता और दालचीनी डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को डाल के तो अच्छी तरह आपने ज़रा मिक्स करना है और भूनना है इन सब मसालों को। इसके अंदर फिर टमाटर डाल के और सब्ज़ मिर्चें डाल के तो इसको अच्छी तरह भूनना है। और आपने ना इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि पानी से प्याज का जो कलर आ जाएगा। और ना ये जो ज़रा राइस है ना, इसमें हल्दी भी डलती है, और वैसे मैं राइस में हल्दी नहीं डालती, लेकिन इसमें डलती है क्योंकि इसका जो कलर है ना, इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। राइस का कलर इनका अपना होता है, हल्दी डालने की वजह से येलो येलो से राइस बनते हैं, जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगी। और फिर साथ ही मैंने थोड़ा सा भुनने के बाद साथ ही मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए थे। आलू आप जैसे मर्ज़ी शेप में कट सकते हैं, लेकिन मुझे ना ऐसे ही आलू पसंद है और मैं ऐसे ही डालती हूँ। और इसको अच्छी तरीके से आपने भूनना है।
अच्छा जी, इसके अंदर हमने बेसिक मसाले डालने हैं, जिसमें मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली है, सुरख मिर्चें डाली हैं और सूखा धनिया डालना है। अब इन सब चीज़ों को डाल के आपने अच्छी तरीके से भून लेना है और इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। इसके अंदर मैंने फिर राइस डाल देने हैं और राइस तकरीबन मैंने 1.5 घंटे पहले मैंने डिप कर दिए थे। राइस सबसे पहले मैं डिप कर लेती हूँ, उसके बाद जो सारी प्रिपरेशन है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसको हल्के हाथों से मिक्स करके तो इसके अंदर पानी डाल देना है और ये मैं प्रेशर में ही बनाऊँगी। तो आप अगर देचकी में बनाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालें। मैंने क्योंकि प्रेशर में बनाना है तो मैं थोड़ा पानी डालूँगी। तो खाती हूँ, राइस बन गया है और बड़े ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें, आलू वाले राइस, तहरी भी बोलते हैं और आलू वाले राइस भी बोलते हैं। ठीक है, माई को दे दिया और मैंने भी ले लिया। सुबह के चने पड़े हुए थे वो थोड़े से ऊपर डाले हैं और 7 प्याज। अब खाती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, आज का ब्लॉग बस यही था। तो आप बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आने वाली जो वीडियोस हैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब का बटन रेड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।